गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि बोला गया था आपको कि इंग्लिश के क्लासेस स्टार्ट होंगे कुछ दिनों में, तो वैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं और सारी चीज़ें बेसिक से रहेगी। तो एक स्ट्रक्चर है जो कि इम्पॉर्टेंट है समझिए इसको। ये स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेटर, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ और बुक, समझिए इसे। लेटर, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंस, फिर पैराग्राफ और उसके बाद फिर बुक। एक चीज़ रॉन्ग हो रही है यहाँ पर, लेसन, और उसके बाद फिर आती है आपकी बुक। तो जो सबसे छोटी इकाई है ग्रामर की, वो लेटर को कहा बोला गया। लेटर को कहा गया है कि वह सबसे छोटी इकाई है इस प्लेटफॉर्म की, मतलब कि ग्रामर की। और लेटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, मतलब कि टू काइंड्स ऑफ लेटर। एक तो वॉवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। आप जानते ही हो वॉवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। और लेटर के व्यवस्थित समूह को, लेटर का व्यवस्थित समूह होता है, अगर उनको इस तरीके से कंबाइन कर लिया जाए जिससे कि उसका कोई एक विशेष अर्थ निकले, तो वो वर्ड्स बन जाते हैं। यहाँ पे वर्ड्स की जगह हम वर्ड करेंगे, वो शब्द बन जाता है। तो शब्द का निर्माण होता है लेटर से, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के संयोग से शब्द बनता है। और शब्दों को जब पास पास रखा जाए और उनका कुछ अर्थ निकले, शब्दों को पास पास रखा जाए, उनका कुछ अर्थ निकले, तो सेंटेंस बनता है, मतलब कि वाक्य बनता है। और जब वाक्यों को पास पास रखा जाए, खूब सारे वाक्यों को पास पास रखेंगे तो एक पैराग्राफ बनेगा। पैराग्राफ को पास पास रखेंगे तो लेसन बन जाता है, और लेसन को पास पास रखेंगे तो एक बुक का निर्माण हो जाता है। प्रक्रिया यही फिनिश हो जाती है लिटरेचर में। ये सारी चीज़ें लिटरेचर में ही होती हैं। आप लेटर से शुरुआत करते हो, लेटर के बाद वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, लेसन और बुक। ये सब हमने क्यों जाना, इस मेथड की ज़रूरत क्या थी, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई इज़ दिस मेथड इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो जान लीजिए इस मेथड पे हम जो समझने वाली चीज़ें हैं, हमारा एग्ज़ाम क्या पूछता है, या एसएससी एनडीए पूछता क्या है, या उनका लेवल क्या है, वो समझेंगे। और कोशिश रहेगी कि आप सभी को बेसिक टर्म्स ऑफ ग्रामर के साथ साथ मोटिवेशनल क्लासेस भी अब से ऑनलाइन इस तरीके से दी जाए। मेरा फर्स्ट वीडियो है वैसे, तो समझिएगा इसे। तो लेटर उस ध्वनि को कहा जाता है, लेटर उस वर्ड, लेटर कहा जाता है वर्ड, लेटर को हिंदी में वर्ड कहते हैं। लेटर का मतलब वह ध्वनि जिसको और ज़्यादा ब्रेक ना किया जा सके, जैसे कि ए, बी, सी, इनको और नहीं तोड़ सकते आप। और लेटर को जब आप कई सारे लेटर, मतलब कि वॉवेल, कॉन्सोनेंट को पास पास रखेंगे तो एक शब्द बन जाता है। कैसे, समझिए। जैसे कि एक लेटर हम उठा लेते हैं बी, और उसके बाद ओ और वाई। तो बी कॉन्सोनेंट है, ओ वॉवेल है, वाई कॉन्सोनेंट है। तो अगर हम ओ वाई भी लिख सकते थे, क्योंकि ये भी लेटर को पास पास लिख दिया, लेटर को यहाँ पे भी पास पास लिखा जा रहा है। पर ये गलत है, ये सही है। क्यों सही है? लेटर को पास पास लिखने पर अगर उनका कुछ अर्थ प्राप्त हो, जैसे कि बॉय मैंने लड़का होता है, तो जब उनका कुछ अर्थ प्राप्त होता है तभी वे क्या बन पाते हैं, एक शब्द बन पाते हैं, वर्ड बन पाते हैं। और वर्ड से सेंटेंस बनता है। कई सारे वर्ड्स को जब आप पास पास रखेंगे, कई सारे वर्ड्स को जब आप पास पास रखेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा।
जैसे कि दिस, THIS, कई सारे लेटर जिसको मिलाया दिस बना, फिर इस बना, दिस इज़ ए बॉय, सेंटेंस बन गया। और कई सारे सेंटेंसेस को जब आप पास पास रखेंगे, कई सारे सेंटेंसेस होंगे, उनको पास पास रखेंगे, पैराग्राफ बनेगा। और कई सारे पैराग्राफ्स को पास पास रखेंगे, व्यवस्थित रूप में रखना, लेसन बन जाएगा। और कई सारे लेसन्स को पास पास रखेंगे, चैप्टर 1, 2, 3 सॉरी 4, 5, तो एक बुक का निर्माण हो जाएगा। बस इतना ही है। मगर अब एग्ज़ाम में क्या आता है वो हम समझेंगे कि एग्ज़ाम की आवश्यकता क्या है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ एग्जामिनेशन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ SSC, व्हाट इज़ द नीड ऑफ NDA, बैंक। तो वो यहाँ से कुछ पूछने वाला नहीं है, वो पूछेगा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, बस इन 3 चीज़ों से, मतलब इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन पूछेगा वो आपसे। वर्ड कैसे पूछेगा, तो देखिए वर्ड में वो आपसे वोकैबुलरी पूछ लेगा, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस मतलब कि पूरी ग्रामर जो आपसे पूछेगा वो सेंटेंस है, जिसमें आपसे सेंटेंस एरर पूछ लेगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वो सब सेंटेंस ही है। तो सेंटेंसेस की एरर हो गई वहाँ। और पैराग्राफ का मतलब कॉम्प्रीहेंसिव पूछ लेगा, कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब अनसीन पैसेज पूछ लेगा, तो ये अनसीन पैसेज की प्रॉब्लम हो गई। तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ये सब नहीं आएगा, एग्ज़ाम में आएगा वर्ड से, सेंटेंस से और पैराग्राफ से। वर्ड से वोकैबुलरी आएगी, सेंटेंस आप जानते ही हैं, और पैराग्राफ से अनसीन पैसेज और कॉम्प्रीहेंसिव आएंगे। और वोकैबुलरी में क्या आएगा, तो वोकैबुलरी में एंटोनिम्स आएंगे। तो वोकैबुलरी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर बात करें तो वोकैबुलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। और थोड़ा सा और ध्यान दें अगर इन सब चीज़ों के अलावा, तो वोकैबुलरी में ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं। वोकैबुलरी जो है वो एग्ज़ाम बहुत पूछता है, अपर लेवल के, जैसे NDA हो गया, CDS हो गया, ये बहुत पूछता है। और सेंटेंसेस, अब मैंने वर्ड से इसको क्यों लिंक किया है, क्योंकि वर्ड से ही रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। एक तरीके से वो शब्द हैं जिनका मैं अर्थ जानना है, और अगर हम जितने अच्छे से उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, अर्थ जान लेंगे, उतने अच्छे से हमारे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं हमको इनको अलग अलग पढ़ना है, अगर हम एक को भी पढ़ लें अच्छे से, इन तीनों में से किसी एक को, तो भी हम बहुत अच्छे से इनमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि वर्ड्स मतलब कि शब्द, और ये सब शब्द हैं इन पर अध्ययन करना है। सेंटेंस मतलब कि वाक्य, और वाक्य के अंदर अगर हम कहें तो एक तरीके से मैंने बोला कि पूरी ग्रामर इसमें आ सकती है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ग्रामर, ज़्यादातर जो एग्ज़ाम आते हैं, जो एग्ज़ाम में पेपर आएगा आपका इंग्लिश का, उसमें सेंटेंस से रिलेटेड एरर बहुत होती है। जैसे कि सेंटेंस से एरर आ जाएंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। और क्या आ सकता है, नाउन प्रॉब्लम, प्रोनाउन प्रॉब्लम, वर्ब प्रॉब्लम, एडवर्ब, एडजेक्टिव प्रॉब्लम, मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रॉब्लम। और क्या आ सकता है, और इसमें एरर मिल सकती है अब तुम्हें कहीं ना कहीं अरेंजमेंट, पैराजम्बल्स, सही तरीके से वर्ड मतलब सेंटेंस को लगाना। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम मिल सकती है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको प्रॉब्लम अरेंजमेंट की मिल सकती है। अब ये कहीं ना कहीं एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, वो भी तो एक तरीके के सेंटेंस ही हैं। अगर देखा जाए तो एक्टिव पैसिव भी तो सेंटेंस है, एक्टिव का पैसिव बनाना, पैसिव का एक्टिव बनाना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब हैं तो सेंटेंस ही, सारे सेंटेंस हैं। और इन सेंटेंसेस को भी हमें अध्ययन करना है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत आएगा। वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं इससे ही रिलेटेड है। तो समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस कैसे इंपॉर्टेंट है। तो सेंटेंस मतलब इतना सही नहीं है, सेंटेंस के अंदर बहुत सारी सेंटेंस बहुत आने वाला है एग्जाम में। सेंटेंस से रिलेटेड एरर, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और बहुत सारी चीज़ें। बहुत इजी नहीं है, बहुत टफ है। ये तो अभी एक छोटा सा सेंटेंस लिख दिया मैंने कि सेंटेंस बने वाक्य,
अभी समझने में क्या होता है, इसे समझना भी पड़ेगा। पैराग्राफ के ऊपर चलें तो पैराग्राफ बताया मैंने कि लेटर से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से लेसन और बुक। तो पैराग्राफ जो होता है, पैराग्राफ में क्या है कि पैराग्राफ सेंटेंस से मिलकर बना है और एक पैराग्राफ बन गया। हम लोग ग्रामर को अलग तरीके से पढ़ें तो बहुत अच्छे से ग्रामर सीख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप बुक्स को रीड करते हो घर में बुक्स को पढ़ते हो तो बुक्स पढ़ने से ही लोग ग्रामर बहुत अच्छी कर सकते हैं। बात को समझिएगा कैसे। तो एक वाक्य आपने पढ़ा, वंस देयर लिव्ड ए किंग, ऐसे करके स्टोरीज आती हैं। तो आप लिटरेचर पढ़ते हो तो उनका अर्थ निकालते हो, एक बार राजा रहता था, ऐसे करके कोई स्टोरी बोल देते हो। अगर आप उनमें ही ये निकालने की कोशिश करो कि देयर क्या है, लिव्ड क्या है, ए क्या है, किंग क्या है, ये डिटर्मिनर है, किंग नाउन है, देयर यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए प्रोनाउन का वर्क कर रहा है, लिव्ड वर्ब है, तो इस तरीके एडजेक्टिव है, कहीं एडवर्ब है। तो ये सारी चीज़ों को पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि प्रीपोजिशन कहाँ है, ये कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है ना, मेरी बात समझे? तो बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं हमें एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सबको पहचानना है। अब यहाँ पे वंस एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, मैंने भी आपको बताया सेंटेंस में, तो ये सारी चीज़ें समझना भी बहुत ज़रूरी होगा। तो वही सेंटेंसेस हैं, पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर्स निकालने हैं, उसमें आंसर्स लिखने हैं या फिर टिक लगाने हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये सब पैराग्राफ, जब तक आपको सेंटेंसेस अच्छे से नहीं आएंगे आप नहीं कर पाएंगे। पैराग्राफ मतलब कॉम्प्रीहेंसिव और अनसीन पैसेज। अब हम बात करेंगे पैराग्राफ जब कई सारे रखे जाते हैं तो लेसन बनता है, पर लेसन यहाँ पर कहीं आने वाला बड़े एग्जामिनेशंस में कोई लेसन नहीं आ रहा, ना कोई बुक, क्योंकि ये लिटरेचर से संबंधित था तो मैंने बताया कि कैसे क्या बनता है। हमें अध्ययन करना होगा इनका, इनका और इनका, इन तीन चीज़ों का अध्ययन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्रामर में। तो समझिएगा, कि अब हम समझेंगे कि सबसे पहले सेंटेंस के बारे में, कि सेंटेंस क्या होता है। आपको पता है सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं, और सेंटेंसेस के काइंड्स भी पता है आपको, कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले आपका यही आता है, सिंपल या स्टेटमेंट या असर्टिव, डिक्लेरेटिव, पॉजिटिव, सब मिलाकर हिंदी में इसको कहते हैं साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य, और साधारण वाक्य के लिए समझिएगा कि सेंटेंस हमें अगर नहीं आएंगे तो हम आगे चल के एक्टिव पैसिव नहीं सीख सकते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं सीख सकते, कई सारी चीज़ें जो हम नहीं सीख पाएंगे। हम पैराग्राफ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कॉम्प्रीहेंसिव भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सेंटेंस जो मैं लिख दिया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये नहीं आएगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। समझिए इसको। इसके लिए एक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा हमें, SVO प्लस अदर वर्ड। ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड क्या होता है। अगर ये नहीं आएगा या हम इस चीज़ के बारे में नहीं जान पाएंगे तो हम किसी भी सेंटेंस के बारे में नहीं जान पाएंगे। ग्रामर हिंदी नहीं निकलवाती, ग्रामर स्ट्रक्चर्स निकलवाती है। क्या करती है? ग्रामर हिंदी नहीं निकलवाती है, ग्रामर कहीं ना कहीं